जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि लगातार हम अप्लाइड फिजिक्स वन का यूनिट नंबर वन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट नंबर टू सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर थ्री में हम लोग चल रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं यूनिट नंबर थ्री जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी यानी कि कार्य शक्ति ऊर्जा, और इसके ऊपर जो है लगातार जो है हम लेक्चर देते आ रहे हैं। अगर आपने एक भी वीडियो को मिस किया होगा तो आप हमारे नंबर वन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से विजिट करके आप वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि लास्ट के क्लास में हमने वर्क के ऊपर जो है डिटेल से चर्चा किया था। वर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, उसके बाद फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, और जो है कुछ फ्रिक्शन में जो है हमने डेरिवेशन को भी किया था। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा एनर्जी, यानी कि एनर्जी क्या होता है। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, ठीक है, ये टॉपिक को आपने सुना ही होगा। वर्क पावर एनर्जी यानी कि कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसके बाद जो है हम धीरे धीरे जो है एनर्जी का पूरा जो है वीडियो सीरीज हम लेकर आएंगे और एनर्जी को हम खत्म करेंगे। उसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक बच जाएगा पावर, उसके ऊपर जो है हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए जो है हम समय को ना व्यर्थ करते हुए हम डायरेक्ट जो है टॉपिक में चलेंगे। सबसे पहले एनर्जी। इन फिजिक्स द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि ये डिफिनीशन जो है आप बचपन से सुनते आते होंगे। ठीक है, कैपेसिटी फॉर डूइंग द वर्क यानी कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इट में एग्जिस्ट यानी कि जो एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म में रहता है, जैसा कि आप जानते होंगे मेरे प्रिय छात्रों। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हो गया, जब कोई वस्तु किसी हाइट के वजह से या किसी पोजीशन के वजह से या किसी प्रकार का स्टोरिंग एनर्जी है तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि जब कोई वस्तु कोई मोशन में है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी है जिसके वजह से जो है वो रोटेशन कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जैसा कि मान लीजिए आपका जो है कोल से जो है हम लोग बिजली को पैदा कर रहे हैं, तो एक तरह का थर्मल एनर्जी हो गया। ठीक है, कोयला से हमने बिजली को निकाला तो आपका थर्मल एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद केमिकल एनर्जी। मान लीजिए केमिकल एनर्जी में बहुत सारा एनर्जी आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हमने खाना खाया तो खाना के द्वारा हमें एनर्जी मिला, तो वो जो है एक तरह का केमिकल एनर्जी हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर का नाम आपने सुना होगा, थोरियम, ठीक है, फास्फोरस, ये सब जो है, और जो है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम में भी बहुत सारा जो है कैटेगरी होता है जिससे जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनता है, और जो है बहुत सारा जो है इसका फॉर्म है। देखिए एनर्जी पहले क्या होता है, इस बात को आपको समझना होगा। तो एनर्जी जो है फिजिक्स में एक ही तो डिफिनीशन है एनर्जी का, यानी कि कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो एनर्जी कहते हैं। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है। सोलर एनर्जी हो सकता है, जो सूर्य के द्वारा एनर्जी मिला, सोलर एनर्जी हो गया। विंड एनर्जी हो गया, जो हवा के द्वारा मिला, वो भी एक तरह का एनर्जी है। एनर्जी जो है हमारे पृथ्वी पर, हमारे ब्रह्मांड में जो है बहुत सारे फॉर्म में हैं। और एनर्जी का खास बात जो है, जो आप बचपन से सुनते आए होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो आप ये बात को सुन लीजिए कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा यानी कि इसको बर्बाद किया जा सकता है। एनर्जी जो है केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है या बदला जाता है। आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज जो हम आपको बता रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, आपको पढ़ाई जो है ना केवल नंबर के पर्पज से करना है परंतु नॉलेज के पर्पज से भी करना है, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई जो है आपसे आगे ना हो जाए।
आप जो है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे ना रह जाएं, क्योंकि अगर आप उसको समझ लीजिएगा ना तो इतना मजा आएगा पढ़ाई में कि खास करके फिजिक्स तो और मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, सो हम टॉपिक पर आते हैं। जिस तरह से हमने कहा कि एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी जो है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि जो प्राकृतिक में जो गॉड के द्वारा पहले से जो एनर्जी है उसको हम ना तो अलग कोई एनर्जी बना सकते हैं और न ही उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। केवल जो है हम एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी दुनिया का इंसान न तो एनर्जी को बना सकता है न उसे बर्बाद कर सकता है, केवल जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम तो सोलर एनर्जी हो गया। ठीक है, अब सोलर एनर्जी को हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। तो ये जो है आपका हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, मान लीजिए आपके पास विंड एनर्जी है, तो हवा जो है बह रही थी, हमने हवा से जो है टरबाइन को घुमाया और टरबाइन को घुमाया जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हुआ। काइनेटिक एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से जो है एनर्जी का जो है कन्वर्सन होता है, एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी को बनाया नहीं जाता है, किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज करते हैं। जैसे कि आपको हम डिटेल से समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है मजा आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोल है, ठीक है, यानी कि कोयला है। ठीक है, अब कोयला के पास एनर्जी है। ठीक है, अब इसके पास एनर्जी है तो ये तो प्राकृतिक रूप में कोयला है। ठीक है, इसको तो हमने कोयला को नहीं बनाया। अब इसके पास जब एनर्जी है, ये जो है नेचुरल फॉर्म में है, अब इसके पास एनर्जी है। अब इसको अगर हमने जलाया, ठीक है, मान लीजिए अब हम इसको जलाएं, तो ऐसा नहीं है कि इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसका एनर्जी खत्म नहीं हुआ। ये जो कोयला एनर्जी था ये जो है किसी और एनर्जी में, हो सकता है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हो सकता है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक फॉर्म का एनर्जी दूसरे फॉर्म के एनर्जी में चेंज हो गया। उसी तरह से मान लीजिए विंड है। ठीक है, अब जो है हवा बहा, तो हवा बहा तो हमने टरबाइन को नचाया। टरबाइन कहने का मतलब एक तरह का ब्लेड, यानी कि जो पंखा का जो आप ब्लेड देखें वही एक तरह का एक टरबाइन ही समझ लीजिए। ठीक है, उसके नचने की वजह से काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हम डिटेल से जो हम आपको चर्चा करेंगे मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग जो है ये लेक्चर होने जा रहा है। सो हवा की वजह से हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दिया, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इसको जो है हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी हम इसको डिटेल से देखेंगे। सो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो है कितने तरह का होता है, कितने फॉर्म में होता है, इन सारी चीजों को हमने आपको बताया। अगर हम बात करें कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का एसआई यूनिट जो है जूल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। ठीक है, जूल को आप लोग जूली नहीं पढ़िएगा। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है, यानी कि स्पेलिंग होता है JOULE। एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो इसका यूनिट जो है अर्ज होता है। स्पेलिंग समझ लीजिएगा ERG। ठीक है, अर्ज होता है। अब देखिए आपको जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, तो उस समय आप जो है जूल नहीं मारिएगा, उस समय आपको अर्ज मारना है। जब आपको पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तब उस समय आपको जूल मारना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, तो डायमेंशनल फार्मूला जो है ml का पावर 2 और t का पावर -2। ये किस तरह से आया, कोई भी आप एनर्जी को जो है आप इस तरह से कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ½ mv²। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो m का क्या हो गया, तो m का m हो गया, और वेलोसिटी का होता है L t का पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको 2 कर दीजिए, इसको भी 2 कर दीजिए, तो आपका हो गया m L का पावर 2 और t का पावर -2। ठीक है, ये -2 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला तो आपको फिजिक्स में एकदम अप्लाइड फिजिक्स 1 में बिना डायमेंशनल फार्मूला के आप जो है सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन फंसा भी सकता है। हो सकता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 डायमेंशनल फार्मूला ही लिखने के लिए दे दे, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 डायमेंशनल फार्मूला ही लिखने के लिए दे दे, तो आप जो है डायमेंशनल फार्मूला को समझ लीजिएगा। तो अभी हमने समझा कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो है कितने फॉर्म में होते हैं। एनर्जी जो है ना तो उसे बनाया जा सकता है ना उसे बिगाड़ा जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी जो है हमारे सिलेबस में कितने टाइप का पढ़ना है।
ठीक है। तो दो टाइप का एनर्जी जो है आपको सिलेबस में पढ़ना है मेरे प्रिय छात्रों। पहला है काइनेटिक एनर्जी, नाम आप जो है सुने होंगे काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। अगर आपको ठेठ भाषा में अगर हम आपको समझा दें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वैसा एनर्जी जो मोशन की वजह से होता है ना, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से जो है कान को साफा कर लीजिए और फिर से जो है सुन लीजिएगा। जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। बोलिएगा सर पंखा चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, कार चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर वो चल रहा है, अगर वो मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो पता है कि ये तो एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है बहुत सारा फॉर्म को देखा था, बहुत सारा जो है हमने यहाँ पर वेरियस फॉर्म को देखा था एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये वाला जो लाइन है ना, इसको आप जो है 3 बार दम अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन के वजह से, गति के वजह से जो एनर्जी होगा ना, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कार चल रहा है काइनेटिक एनर्जी, घोड़ा दौड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी, पंखा घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कौन सा एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट करते हैं, क्योंकि के का मतलब काइनेटिक और ई का मतलब एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², जो कि काफी प्यारा फार्मूला है और आपने जो है 8, 9, 10th में आपको ये जो है सुनने को मिला भी होगा। सो हाफ mv², जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को आपको जिंदगी भर नहीं भूलना है, ठीक है। हो सकता है कि शादी में आपको अगुआ पूछ ही दे कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पढ़ा लिखा अगुआ रहेगा तो क्या कीजिएगा। सो हाफ mv² उस समय भी बता सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जो है कंपटीशन में नहीं आया तो कम से कम शादी में आ जाएगा, उस समय भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। यानी कि अगर मोशन की वजह से अगर जो एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर काइनेटिक एनर्जी तो आपने बहुत बढ़िया से समझा दिया, एक बार पोटेंशियल एनर्जी भी समझा दीजिए। तो आइए हम पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आपने लिखा था सर कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कितना फॉर्म है। तो ये भी तो एक तरह का फॉर्म ही है एनर्जी का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। दम अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है हाइट, यानी कि अगर किसी भी वस्तु की हाइट के वजह से, पोजीशन के वजह से, अल्टीट्यूड की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कोई भी बॉल को ऊपर से फेंका जा रहा है नीचे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा मेरे प्रिय छात्रों। अब आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा, सर जब बॉल को फेंका जा रहा है तो मोशन में भी है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जब किसी भी बॉल को अगर हम फेंक रहे हैं तो मोशन में भी है, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब कोई भी बॉडी, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी अगर हाइट पर जाता है या अल्टीट्यूड पर जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊंचाई पर है, अब उस ऊंचाई से जो है नीचे हम गिरा रहे हैं तो कौन सा एनर्जी होगा? तो जब नीचे आएगा तो मोशन भी है और उसके साथ साथ अल्टीट्यूड भी है, हाइट भी है, यानी कि दोनों एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक होगा, पोटेंशियल होगा, दोनों होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। तो यहां पर जो है काइनेटिक एनर्जी एक तरह का आपका मोशन का एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का जहां पर अल्टीट्यूड होता है, जहां पर हाइट में हो गया, जहां पर पोजीशन में है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर बात किया जाए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का स्टोरिंग एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का स्टोरिंग एनर्जी भी है। अगर स्प्रिंग का जो एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी है? तो वो जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का स्टोरिंग एनर्जी भी है। तो इस बात को जो है आप ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अब जो है आपके मन में सवाल उठता है कि सर कभी कभी
एक ही टाइप का ऑब्जेक्ट जो है दोनों एनर्जी को पोजेस कर रहा है। मान लीजिए मान लीजिए रॉकेट है, ठीक है। अब रॉकेट जो है उड़ आसमान में जा रहा है, तो बोलिएगा सर कौन सा एनर्जी है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, अल्टीट्यूड पर जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। आप कहिएगा कि नहीं सर मोशन भी तो कर रहा है, तो सही सोच रहे हैं, जब मोशन भी कर रहा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है, तो दोनों एनर्जी जब हो जाएगा तो कौन सा एनर्जी का हम नाम देंगे, तो उसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दिया जाए तो जो एनर्जी, जो नया एनर्जी का नाम होगा उसका नाम होगा मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, आप बोलिएगा सर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। बहुत आपने अच्छा जो है जवाब सोचा होगा। यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हाफ mv² प्लस mgh। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आप जो है यहाँ पर फार्मूला में सोच रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी में m क्या है, v क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और v जो है आपका वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। मास यानी कि द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी कि आपका हो गया, वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम लोग त्वरण बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वेलोसिटी का मतलब वेग है और मास का मतलब आपका जो है द्रव्यमान है, ठीक है। अब उसी तरह से अगर mgh की बात किया जाए तो यहाँ पर P इक्वल टू mgh, m का मतलब मास हो गया और g का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और h का मतलब हाइट हो गया, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का क्या क्या फॉर्म होता है, ठीक है। सो इस लेक्चर को जो है हम कंप्लीट नहीं किए हैं, ये ज़्यादा लेंदी वीडियो ना जाए इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म करूँगा और सेकेंड पार्ट जो है इसका आएगा जिसमें जो हम आपको बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि जब कोई बॉडी ऊपर से फ्रीली जो है फॉलिंग कर रहा है उस समय जो है क्या जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। विदाई से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके साथ बहुत सारे दोस्त भी पढ़ रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों। जिस तरह से मैं एक मानवता का काम कर रहा हूं उसी तरह से आपको भी मानवता का काम करना पड़ेगा। आपको जो है इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अभी तक नए होंगे चैनल के लिए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को बजा लीजिएगा ताकि जब कभी भी नंबर 1 क्लासेस पर वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो विदा लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।